अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता पर प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे एक से बातें कर मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा प्रभु जी की जो धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का। कहा पिता परमेश्वर, जो आप देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से प्रभु तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा शब्द हर एक आत्मा के आत्मिक कान खोल दे प्रभु जी। आज का वचन सुनकर पिता आपके वचनों को और चलने पाए, आपके वचन का पालन करा गया बनकर आपके राज्य के वारिस बने। पवित्र आत्मा सबको आत्मा सौंपता हूँ, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरी पवित्र आत्मा मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश, धन्य है वे जो मन के दिन, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि धन्य वो मनुष्य है जो नम्र है और वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्य वे व्यक्ति है जो भूखे और प्यासे वचनों का और मेरी आराधना और प्रार्थना और उपासना का जो मेरे वचनों का भूखा प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। और जो दया करने वाला धन्य व्यक्ति वो दया करता है, उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे धन्य व्यक्ति बनना है, नम्रता का जीवन जीना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक मन रहना है, एक दूसरे के ऊपर दया करना है, एक दूसरे की मदद करना है और परमेश्वर की भूख और प्यास अपने जीवन में रख के उसकी आराधना भक्ति करें, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने मन को शुद्ध करना है और अगर शुद्ध नहीं हो रहा है, अपने मन में कुछ विचार कुछ गलत ख्याल चल रहे हैं, तो उसी समय आप प्रार्थना कर उसको डांटे। परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करे और परमेश्वर को आप देखने पाएंगे स्वर्गीय राज्य में। धन्य वे जो मन के जो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है यहाँ पर कि धन्य वे जो मेल कराने वाले। हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरों को हमें प्रेम करके उनके परिवार को मिलाना है। हमें उनको, यदि उनके कोई बीच में कुछ वाद विवाद हो गया हो और वह एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं करते, उनको भी हमें प्रेम करना सिखाना है, ताकि वो मेल मिलाप से रहे और वह धन्य और परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। और लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और आपके ऊपर कोई सताव है, कोई ताड़नाएं हैं, कोई समस्या है, कोई मुसीबत आपके जीवन में आ रही है, आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपके लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आपकी विरोध कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ग का राज आपका है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया है, आपने प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना सहा है, आपने यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हैं। इसलिए आप विश्वास करके स्वर्ग का राज आपका है और आप धन्य बने रहे और उसके वचन का पालन करते जाए। सताव चाहे विरोधी हो, लेकिन आप प्रार्थना करते रहे, आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हें विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंद और मगन होना। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हें कोई सताए और मेरे कारण कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें पकड़वाए, तुम्हें जेल में डलवाए, तुम्हारी झूठी निंदा करे, तुम्हारी झूठी बातों को फैलाए और सब प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विषय में कहे, तुम आनंदित हो जाना। मेरे अजीजों, जब हमारे जीवन में लोग हमें कोई गाली गलौज भी करे, हमें बुरा भला भी कहे, हमें कई प्रकार की बातें झूठी बातें बोलकर भी हमें फंसाए, हमें पकड़वाए भी,
तब भी उनके बारे में हमें उनको धन्य कहना है और उस परमेश्वर की बातों के ऊपर हमें विश्वास करता कि स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और हमें आनंद और मगन होता कि परमेश्वर हमारे साथ और इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर के स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वो कहता है यीशु मसीह कि तुम्हारे लिए जो तुम ताड़ना को सहा, तुम मेरे लिए से दुख उठाए, मेरे लिए सताए गए, मेरे लिए तुम झूठ बोलकर तुमने ताड़ना को सहा, तुमने जेल में रहा, इसके प्रतिफल तुम्हें बड़ा स्वर्गीय राज्य मिलेगा। हालेलुया। और जब उन्होंने कहा कि भविष्यवक्ता के साथ भी ऐसा ही पुराने नियम में भी किया गया था, इसलिए आप पर मुझे निराश नहीं होना, उदास नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप पर हमारे साथ है। और ये धन्यवाद आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी इससे बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। सचमुच मेरे पिता, सचमुच खुदा, आपने कहा कि मन में नम्र और दीन है वो परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनेगा। कहा पिता परमेश्वर हरि को पिता मन और दीन बना, परमेश्वर हरि को दया करने वाला बना, हरि को पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हर व्यक्ति पिता आपकी प्रार्थना में आपके वचन बने, आपके राज्य बढ़े प्रभु, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु ये सुनकर सभी का जीवन आशीष होने पाए, तेरे राज्य के वास बने परमेश्वर पिता। और सबको तो आत्म मेरे पिता, सभी को छुआ बलिस का प्रभु धन्यवाद, सभी के जीवन में सोगना फल ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। सबको आत्म शब्द मेरे पिता, प्रार्थना धन्यवाद मेरे ईश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा, और आज इस वचन को सुनकर आप और भी सुने और इस वचन का आप चले। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बड़ा प्रतिफल देगा स्वर्गीय राज्य में। और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक कर, सब्सक्राइब करें। आपको प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में मिलते सबको जय मसीह की।